बेटा होगा रात यहाँ से चले जाओगे, प्रकाशन है जहाँ भी जाओगे खुशी ही पाओगे। उजड़े हुए जमान को आपने मेहनता हुआ बाग बना दिया, बच्चों को आपने सफलता का रास्ता दिखा दिया। आपके साथ बिताए हुए वो पल हम भूल नहीं पाएंगे। आप बहुत याद आएंगे, बहुत याद आएंगे। कुछ और ही फैसला था और नियति के हर फैसले के आगे हम सबको सिर झुकाना ही पड़ता है, तो हम सब ने इसे स्वीकार किया। पर आज इस विदाई के अवसर पर मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि सोच तो आपकी थी मगर आवाज देंगे हम। सोच तो आपकी थी मगर आवाज देंगे हम। ख्वाब तो आपने देखा था मगर आगाज देंगे हम। ख्वाब तो आपने देखा था मगर आगाज देंगे हम। विदाई पर हमारी ओर से उपहार इतना है, विदाई पर हमारी ओर से उपहार इतना है। इरादे आपके थे मगर परवाज देंगे हम। इरादे आपके थे मगर परवाज देंगे हम। तो आज खुशी और गम का तराना है, आपके जाने से स्कूल वीराना है। 2013 का वह वर्ष, शायद 2013 में आए, 2015 का वह वर्ष आपका आगमन नवोत्कर्ष। बड़े आंगन को छोड़कर, एक्सीडेंट से आई थी, बड़े आंगन को छोड़कर छोटे आंगन में आपका आना, इसी स्कूल रूपी बगिया को सजाना। जीवन में मेहनत कर्तव्य निष्ठा की मूरत है आप, आज भी इस विद्यालय की सूरत है आप। दो मोहब्बत, दो मेहनत बच्चों से कराना, गीत गायन अभिनय कराना सीख देता है हम सभी को, सीख देता है हम सभी को कि मेहनत समर्पण ही जीवन का सार है। आपका सिखाना हम सबको याद है। बहुत बहुत इस कविता को ध्यान देता हूँ और इस मंच के हाई स्कूल से सानी मैडम, इस वजह से हम सभी उनका विदाई समारोह संस्था में मना रहे हैं। हमारी जो मैम है वो हमारे विद्यालय परिवार का एक सदस्य है और विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों को उन्होंने हमेशा ही एकता के सूत्र में बांध कर रखा, सभी का सहयोग किया, मार्गदर्शन किया। उन्होंने जिस तरह से इस विद्यालय संस्था का संचालन किया है, हमें उनसे यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हम उनके कदमों पर आगे चल सकें। हमेशा हम सभी उनको याद करते हैं। हमेशा ही इस संस्था में उनका जिक्र होता है। हम मैम से यही आशा करते हैं कि वह संस्था में हमेशा आती रहें और पहले की तरह हमारा मार्गदर्शन करें और हमें प्रेरित करती रहें। मैं कुछ गाने बोल रही हूँ। काश फिर मिलने की वजह मिल जाए, साथ जितना भी बिताया वो पल फिर मिल जाए। चलो अपनी अपनी आंखें बंद कर लें, क्या पता ख्वाबों में गुजरा हुआ कल मिल जाए। क्या पता ख्वाबों में गुजरा हुआ कल मिल जाए। ये लाइनें खास मैडम के लिए मन की दुआ मत देना। अगर तलाश करूं तो कोई मिल ही जाएगा, अगर तलाश करूं तो कोई मिल ही जाएगा, मगर आपकी तरह कौन हमें चाहेगा। आपके साथ ये मंजर फरिश्तों जैसा है, आपके बाद ये मौसम बहुत सताएगा। इनके मार्गदर्शन में मैंने 2015 से काम किया है और बहुत अच्छे से काम करने को मिला है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। पहले तो मैं अपना काम नहीं जानता था, लेकिन जब मैडम आई तब मैंने मुझे प्रोत्साहित किया कि तुम काम करो।
गलतियां सबसे होती हैं, तुमसे भी होंगी। तो उनकी कहे अनुसार मैंने काम किया और गलतियां हुई होंगी। मैंने आज तक नहीं कहा मुझसे कि गलतियां हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने हमेशा प्रोत्साहित किया कि अच्छे से काम करो। और आज मैं बहुत कुछ काम मुझसे आने लगा, इसलिए पूरा श्रेय मैडम को जाता है। उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और मैं इसे विदाई नहीं कहूँगा, क्योंकि विदाई अलग शब्द है। मैम से तो ऐसा नहीं है कि हम मिलने नहीं जा सकते या वो यहाँ नहीं आ सकती। सम्मान कह सकते हैं, सम्मान कर रहे हैं, मैम का विदाई नहीं कर। तो आ सकते हैं, जा सकते हैं, मिल सकते हैं। ये कहेंगे पहले छोटे अपने लक्ष्मण स्कूल थोड़ा छोटा है, यहाँ कम बच्चों को उनका मार्गदर्शन मिल रहा था। दमोह में बड़े शहर में, मतलब शहर में बहुत बच्चे हैं, उनको उनका मार्गदर्शन मिलेगा और उस हिसाब से उन बच्चों को आगे बढ़ने में प्रोत्साहन मिलेगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा। उपस्थित हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि आज मैडम का विदाई समारोह तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि विदाई शब्द तो फिर तो जब लड़की की पहली बार विदाई याद होती है तभी याद आ जाता है, और विदाई समारोह तब इसके लिए नहीं बोल सकते, सम्मान समारोह बोले। आज यह समारोह थोड़ी खुशी और थोड़ा दुख देने वाला है। हमें दुख इस बात का है कि मैडम यहाँ से जा रही है, और खुशी इस बात की है कि मैडम दमोह के बड़े स्कूल में और ज्यादा बच्चों को मोटिवेट करेंगी, जिससे ज्यादा बच्चों को ज्ञान अर्जित होगा। मैडम में आत्मविश्वास और लगनशीलता और संयम जैसे कई गुण हैं। अपना अनुभव और श्रेष्ठ बुद्धिमत्ता से स्कूल में आने वाली हर समस्या को आसानी से सुलझा देती है। आपने स्कूल को घर की तरह रखा है और हम सभी लोगों को परिवार की तरह है। आपका अच्छा व्यवहार और अनुशासित स्वभाव के कारण आप सदा ही सम्मानित रही है। आपके काम के प्रति ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा हमें हमेशा प्रेरित करती रही है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपकी आने वाली जिंदगी स्वस्थ, खुशहाल और समृद्ध रहे। मैडम के लिए दो लाइनें। कोमल पलकों की भीगी, कोमल पलकों की भीगी आपके लिए, वो प्रेम सभी का आपके लिए। आपकी शोहरतें इत्र बनकर उड़े, आपकी शोहरतें इत्र बनकर उड़े। हर खुशी हो जमी की, हर खुशी हो जमी की आपके लिए। धन्यवाद। मैम सर आपका स्थानांतरण वास्तविक हो गया, तो मैम ने कहा मैंने भी सुना है, मैं भी बाहर हूँ। तो ये उस समय कई दिन तक तो पूरा साला परिवार इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया कि शासकीय हाई स्कूल लक्ष्मण कुटी एकीकृत विद्यालय की बिना मैम की कल्पना करना संभव है, क्योंकि उनसे ही परिपूर्ण होता है हमारा विद्यालय। पर ये जरूर है कि मैम ने बहुत कम समय में इतना ज्यादा सिखाया हम लोगों को कि सर जीवन में कभी भी कठिनाइयों में कैसे सहजता से कार्य किया जाता है, ये जीवन का मंत्र उन्होंने हमें दे दिया। और जैसा वो सदा से हम अगर परिणाम में देखें विद्यालय के, तो लगातार हमारा परिणाम, जब भी एक चीज और बताएं, शासकीय कार्यालयों में मैं जाता रहता हूँ और ये आज मंच से मुझे कहना चाहिए कि जैसे ही शासकीय हाई स्कूल लक्ष्मण कुटी मैम का नाम जुड़ता है तो एक अजब रिस्पॉन्स मिलता है कार्यालयों में। ये हम लोगों का महसूस किया हुआ है कि कोई अगर जानकारी जमा नहीं हो रही, कोई नहीं सुन रहा है, और हम लोग बता रहे थे कि हम लोग हाई स्कूल लक्ष्मण कुटी से आए हैं, तो अपने विद्यालय की जो जिला स्तर पर गरिमा है वास्तव में मैम के परिश्रम, उनके त्याग और ईमानदारी की है। हम जोरदार तालियों से पुनः मैम का स्वागत करते हैं और संजना पाठक को यहाँ भाषण के लिए आमंत्रित करते हैं। कक्षा 10वीं से संजना पाठक। ईमानदारी से कहता हूँ और ये अद्भुत हो जाए तो हमारे सौभाग्य कि हमें और भी अच्छे लोग मिलेंगे, उनका स्वागत होगा। जिस स्तर तक इस मंच के बच्चों को ले गए
बिल्कुल एक मिट्टी की मूर्ति के लिए, मिट्टी के ढेरे के लिए उन्होंने एक मूर्ति का स्वरूप प्रदान किया। के अंदर एक बहुत अच्छा कलाकार बैठा हुआ है। वो सिर्फ एक शिक्षक तक निगम नहीं है, उन्होंने YouTube के ऊपर जो अपने वीडियोस डाले हैं वो कमेंट निशानियां हैं, आती रहेंगी बाहर, जाती रहेंगी बाहर। परंतु वो जो YouTube पर बड़े हुए चैनल, बड़े हुए जो YouTube पर दिखाए हुए वीडियो है वो कभी खत्म नहीं होने वाले। वो पता नहीं कब कौन क्लिक करेगा और कब कौन धन्यवाद करेगा। इसीलिए चलते हुए राहों पर जो पत्थर मिलते हैं आप उनको हटाते चलिए। जरूरी नहीं है कोई आपको देखता हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैंने इस बात को जाना है। आप न सोचिएगा कि मुझे कोई देखने वाला है, कोई होगा तभी मैं पहुंचूंगा स्कूल, मैं कोई होगा तभी मैं ये काम करूंगा, वो जरूरी नहीं है। आप अपने कर्तव्य को चुन लीजिए। और यहाँ पर मैं मिसाल बार बार दूंगा, ऐसे स्कूल के अंदर लोग हमारे हैं जिनने अपने आप में परिवर्तन का प्रयास किया है और परिवर्तन हुए। इसमें मैं गौरव महसूस करता हूं कि ऐसा कहने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे सुनील मेरे साहब ने बोला और भी लोग बोलेंगे, आप कदापि प्रयास मत करें कि मुझे कोई देखता है। किसी को क्या देखना है? कोई काम करे तभी हम कोई काम करें जब कोई हमें देखे, ये गलत बात है। इसका मतलब है किसी के कार्य को देखकर कार्य करें, ये कभी नहीं है। आपको कर्तव्य सौंपा गया है, वो कार्य करना। आज मेरा किसी हालत में यहाँ 2 बजे के पहले संभव नहीं था। मैंने इससे बोला था कि मेरी छोटी बहन से कुछ भी भाषा का ध्यान मत देना, तो मैंने बोला मैं अपना नहीं पकड़ 1:30 से 2 हो जाएगा, बोले हो जाएगा। और हालांकि मैं समय को बांध के बहुत दिलचस्प रखता हूँ। ये मेरी कई बार बुरी आदत भी है, कई बार अच्छी आदत भी है। कई बार मुझे नुकसान भी हुआ है, फायदे ज्यादा हुए हैं। तो मैं यहाँ गया सम्मेलन में, मुझे वहां से निकलने का मौका मिल गया, तो मैंने सब कुछ सुंदर दिखाई और मैं आ गया। तो फिर मैं पहुंच के जब तक वहीं था, फिर भी मैं 6 मिनट लेट हो पाया। तो मैं समय से उपस्थित नहीं हो सका, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। समय माने समय, कोई आपको देखे ये कदापि आवश्यक नहीं है। जो दिन गुजारे साथ साथ वो याद आएंगे, जो दिन गुजारे साथ साथ वो याद आएंगे। ना भूल पाओगे ना हम भूल पाएंगे, याद आएंगे वो सब याद आएंगे, याद आएंगे वो सब याद
परंतु जब से हमने मैडम को देखा शिक्षिकाएं विदाई समारोह के बारे में मैं ज्यादा तो नहीं बोल सकता, क्योंकि जिस पद पर हम हैं इस पद पर मैम की ही देन है। क्योंकि मेरा प्रमोशन हुआ तो मैंने निर्णय नहीं ले पा रहा था कि प्रमोशन लूं कि ना लूं, लेकिन मैंने मैम से चर्चा की। मैम ने कहा आपकी उम्र नहीं, आप प्रमोशन ले। तो ऐसे मार्गदर्शक के लिए मैं जीवन भर सदैव आभारी रहूंगा। और मैं तो ये कहता हूँ, अपने जो शासन में रहते हुए कर्तव्य कर रहे हैं ये नियमानुसार करें तो प्रत्यक्ष रूप में आपको जो मिलेगा वो तो ठीक है, जो अप्रत्यक्ष रूप में आपको मिलेगा वो ईश्वर साक्षी है कि जो आपके बच्चे और आप स्वस्थ रहेंगे और जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं उन बच्चों के माता पिता का जो आशीष आपको मिलेगा। तो मैं तो ये कहता हूँ मैम की हर बात मतलब कल्पना नहीं कर सकते, उन्होंने हमें इतना कुछ दिया है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। क्योंकि मैं यहाँ जब से आया हूँ तो संस्था में सबसे पहले आना तो सबसे पहला जाना। समयनिष्ठ, अनुशासित, सरल हृदय, मृदुभाषी, ज्ञान नीति अनुयायी में सफलता के लिए बच्चों को प्रेरित किया आपने। एक नई राह के साथ मार्गदर्शन दिया आपने। हम सभी शिक्षकों में कर्तव्य निष्ठा जागृत की आपने। उन्हीं कर्तव्यों का पालन करके विद्यालय को आगे तक बढ़ाया आपने। बच्चों के बौद्धिक विकास हेतु आपने अनेक कार्यशैली अपनाई है। नए नए आयामों को अंजाम दिया है। ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए भी हमारे विद्यालय की नई पहचान बनाई है। आपने अपने सभी उत्तरदायित्वों को कुशलता पूर्वक निभाया है और आधुनिक शैक्षणिक तकनीकों से बच्चों में शिक्षा का ज्ञान दिलाया है। इन्हीं पंक्तियों के साथ आपकी विदाई के जिक्र से दिल भर आता है। आपकी विदाई के जिक्र से दिल भर आता है। आपकी जिंदा दिली के किस्से इतने मशहूर हैं कि सम्मान से हम सबका सर झुक जाता है। मैं आपको कुछ मिसाल को दे दूं, मगर खास यह है कि बेमिसाल हुआ। कामयाबी के हर शिखर पर आपका नाम होगा। आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। हिम्मत से मुश्किलों का सामना करना। दुआ है कि वक्त एक दिन आपका गुलाम होगा। चाहे जितने कांटे हों फूलों का बिछौना हो जाता है। मुश्किलों का पहाड़ भी आए बोना हो जाता है। आप तो पारस पत्थर हैं जिसको भी छू लेते हैं वो लोहा नहीं होता सोना हो जाता है। लोग आते हैं जाते हैं हर जगह नई यादें बनाते हैं। आज आप भी हमें अपनी यादों के संग छोड़ जाओगे। शुभकामना है हमारी ना रहे कोई ख्वाहिश अधूरी आपकी। ऐसा नहीं कि हम सहते नहीं हैं, बस मन का दर्द हम कहते नहीं है। जब से आपकी विदाई की खबर सुनी है, बस तब से हम थोड़ा खुश रहते नहीं हैं। आकाश की चमकते आफताब रहना, आने वाले कल की बुलंद आवाज रहना। जुदाई के इन पलों में बस यही है दुआ, जहाँ भी रहना आप आवाज रहना।
4 वर्ष में मुझे यह आभास नहीं हुआ किसी तरह का, क्योंकि उस समय माध्यमिक विभाग अलग था, प्राथमिक अलग था, हायर अलग था। फिर भी कहीं कार्य में कहीं ऐसा नहीं समझ में आया कि चाहे हमने कार्य किया हो चाहे आपने, और उसमें विविधता समझ में आया, ये हमारा, ये हमारा। एक उदाहरण के तौर पर, सबसे पहले यहां फर्नीचर नहीं था। जब फर्नीचर आया आपके समय, इसके लिए क्या कार्य कर, फर्नीचर पर बैठने का, तो मैडम बोलेंगे हम इस समय लोहे के फर्नीचर आपने, पहले हमने ऐसा सोच रहे कि कमरे में फर्नीचर है, तो हमने कहा ठीक है, थोड़ी बहुत हमारे पास भी है, बेंच तो मैम आप ले लीजिए। और उस कमरे में भी हमारे माध्यमिक विभाग के बच्चे बैठे, इसलिए मैं आपका इस बात के लिए भी आभार व्यक्त करता है कि उस कमरे को मैडम ना लॉक ना करो, क्योंकि फर्नीचर तो हमारा काम है। फिर भी हमारे बच्चे इसमें, यानी कहीं भी फर्श भी बिछा रहे हैं हाई स्कूल का, मैडम ने ऐसा नहीं कहा। तो ये इसलिए मैं अपने सारे बच्चों की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। अभी मैं खजरी स्कूल में हूँ, परंतु मैं उसको अभी लक्ष्मण सिंह से अलग नहीं मानता था, और बहुत सारी जो कहना चाहिए जानकारी है कुछ, तो हमें ये मालूम था कि मैडम है, चाहे हम जाएं और चाहे ना जाएं, हम भेज देंगे तो भी एक्सेप्ट कर ली जाएगी। और हमें लगभग 2-2.5 साल हो गए, हमें ऐसा अनुभव नहीं हुआ। और इसके अलावा हम इस बात के लिए भी मैडम का आभार व्यक्त करते हैं कि खजरी स्कूल में भी जब जब हमें आपके सहयोग की आवश्यकता पड़ी, आप बराबर हमारे एक आमंत्रण पर पधारे। शायद है कि कोई कार्यक्रम में आप शायद लगा रहा नहीं मेरे नॉलेज में, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा आप सबने कहा, एक अच्छा व्यक्ति होता है उसकी सुगंध चारों ओर फैलती ही है, उसमें बाधाएं भले आ रहे हैं, बाधाएं आ रहेंगी। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। जैसा कि आपको यहाँ मेरे प्रिंसिपल विदाई सबसे एक ऐसा है कि जिससे सभी लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैडम के साथ रह के जो हमने अनुभव किया है उसको हम बयान नहीं कर पाए। धूल थे हम सभी आसमां बन गए, चांद का नूर ले कहकशा बन गए, चांद का नूर ले कहकशा बन गए। ऐसी मैम को भला कैसे कर दे विदा, ऐसी मैम को भला कैसे कर दे विदा, जिनकी शिक्षा से हम क्या से क्या बन गए, जिनकी शिक्षा से हम क्या से क्या बन गए। पथ दिखाकर हमें लोग चले छोड़कर, पथ दिखाकर हमें लोग चले छोड़कर, हाथ मझदार में लो चले छोड़कर, हाथ मझदार में लो चले छोड़कर। है बड़ा बेरहम ये विदाई का दिन, है बड़ा बेरहम ये विदाई का दिन, मेरे गुरुवर हमें लो चले छोड़कर, मेरे गुरुवर लो हमें चले छोड़कर। यादों के फ्रेम में आपकी तस्वीर सजाएंगे, यादों के फ्रेम में आपकी तस्वीर सजाएंगे। आप तो जा रहे हैं पर हमें बहुत याद आएंगे। थैंक यू। विशेष महत्व का योगदान हो। आज हमारी आदरणीय प्रिंसिपल मैम के लिए विदाई समारोह रखा गया है। आदरणीय मैम आपकी विचारों के माध्यम से जो हमें ज्ञान
भैया जी, सम्मान्य द्वारा, सम्मान्य गुरु जी, सम्मान्य समस्त स्टाफ, शिक्षक साथी, शिक्षा बहनें और हमारे सभी छात्र छात्राएं, जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज आदरणीय प्राचार्य महोदय जी का विदाई समारोह का जन्मदिन है। मैं बहुत दुख चाहता हूँ क्योंकि हमने अपने जीवन में बहुत कठिन परिस्थितियों में भी नौकरी की है और सहजता में भी नौकरी की है, लेकिन 2 साल के कार्यकाल में हमें एहसास नहीं होगा कि हम नौकरी कर रहे हैं कि मतलब अपने परिवार में है। हमने आज तक कभी भी आचार्य महोदय जी मैडम से ये नहीं सुना कोई काम कीना, मतलब हर काम को बिल्कुल इतने आसानी और सरलता से हल हुआ है कि हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें और ईश्वर हर जगह उन्हें आकाश की तरह विशाल सम्मान मिले, यही अपनी वाणी गुलाम देती हुई जय। बिछड़ने के गम से हम रो रहे हैं, बहुत याद आएगा प्रेमी तुम्हारा, तुम्हारे बिना ना मन लगेगा हमारा। भीगी हुई पलकों से हम जा रहे हैं, भीगी हुई पलकों से हम जा रहे हैं, बिछड़ने के गम से हम रो रहे हैं, लेके विदाई हम जा रहे हैं, बिछड़ने के गम से हम रो रहे हैं। आएगी जब याद तुम्हारी, कैसे चलेगी बोलो सांसें हमारी। आएगी जब याद तुम्हारी, कैसे चलेगी बोलो सांसें हमारी। मैंने लिया है, मैंने ले रहे हैं, बिछड़ने के गम से हम रो रहे हैं, लेके विदाई हम जा रहे हैं, बिछड़ने के गम से हम रो रहे हैं। विदाई समारोह में आप सभी का स्वागत है। इस विदाई की बेला में हम सबको खराब तो लग रहा है, लेकिन